भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हजारों जैन धर्मावलंबियों की मौजूदगी में जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में जैन मुनि ने जैन समाज मोदी का परिवार नारा लगवाते हुए प्रधानमंत्री को विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। पीएम ने इस दौरान स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया है। उन्होंने भगवान महावीर की प्रतिमा को प्रणाम किया और जैन समाज के साथ अपने जुड़ाव की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव को एक दुर्लभ अवसर बताते हुए कहा कि ऐसे अवसर विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो वक्त है जब भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में है। इस दौरान श्री प्रज्ञ सागर महाराज ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बताया। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलने का आह्वान भी किया। आचार्य ने कहा कि मुनिश्री ने ऐसा कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट आएगा जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा और नरेंद्र मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है। पीएम मोदी के नाम को लेकर आचार्य श्री ने यह भी कहा कि नरेंद्र का अर्थ नरों का इंद्र ये चक्रवर्ती होता है। इन्होंने देश और विश्व के लोगों से नरेंद्र मोदी के नाम के आगे चक्रवर्ती लगाने की बात कही है, जिसके बाद मंडपम हॉल मोदी के नारों से गूंजने लगा। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की ये खास रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूंगा जो हमारे जो शब्द हैं और सभी लोग मेरे शब्दों संख्या से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। नाम नहीं बोलूंगा। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, यही समय है सही समय है त्यागो तुम परदेश। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव विजयी भाव विजयी भाव आशीर्वाद। मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश गौरव मान सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अवनीश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, भगवान महावीर की जयंती पर जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया, विजय भव की बातें कही और इसके साथ ही पीएम के नाम के आगे पूरे देश भर को चक्रवर्ती भी कहने को कहा। तमाम बातें लोकसभा चुनाव को लेकर के भी। ऐसे में ये भी साफ तौर पर समझा जा रहा है कि जो जैन समुदाय है, जो ये पूरा वर्ग है, उसका झुकाव साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आ रहा है।
मैं आपको बताऊं गरिमा जी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैन समाज के जो महावीर जयंती के अवसर पर उन्होंने प्रतिभाग किया, वहां पे उन्होंने जितने भी साधु और साध्वी मौजूद थी सबसे आशीर्वाद लिया। और इसी अवसर पर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, जो कि विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य हैं, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक घोषणा की थी कि एक दिन इस पृथ्वी पर भारत देश में एक चक्रवर्ती आएंगे। तो वो चक्रवर्ती हैं जो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी ने बताया कि जो चक्रवर्ती हैं ये और कोई नहीं, आचार्य ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसकी उन्होंने संधि विच्छेद किया, नरेंद्र का नरों के इंद्र। तो नरेंद्र मोदी जो है नरों के इंद्र हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और इनकी जो इनके नाम के आगे चक्रवर्ती लगाना चाहिए जी। और इसी के साथ साथ उन्होंने पूरे जैन समाज से एक आह्वान किया कि हर बार जैन समाज मोदी का परिवार। तो इस तरह से उन्होंने पूरे जैन समाज को एक देश दिए, एक आदेश दिया है बिना कहे कि हम लोग जो है हमेशा जो है जैन समाज जो है वो चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो, पूरा का पूरा जैन समाज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा हमेशा के लिए। अवनीश जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम, इस जो पूरा सभागार है, भारी संख्या में भीड़ भी देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर इसे देखा जाए तो बहुत बड़ा वर्ग जैन समाज का हम ऐसा जो विजुअल्स हैं उसमें देख रहे हैं, और पीएम मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट भी तमाम बातें बयां करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं गरिमा जी के जो जैन हैं वो बाहुल्य रूप से गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कुछ इलाके जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे बाहुल्य रूप से पाए जाते हैं। और जैन जो है वैसे तो 1% है, हम लोग माइनॉरिटी जैन जो है माइनॉरिटी में आते हैं, मगर जैन जो है वो 70% ऑफ विलेजेस गवर्न करते हैं। तो जो जैन जो कम्युनिटी है बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, लाखों करोड़ों लोग जो है वो मोदी जी के अनन्य आप मान सकते भक्त हैं, और उनको जो है एक विश्व गुरु के रूप में हम लोग देखते आ रहे हैं। जैन समाज को देखते आया है। मैं भी जैन हूँ, मैं बार बार अपना नाम इसमें मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मोदी जी जो है उनके रूप उनको एक हम लोग तेजस्वी एक नेता के एक विश्व गुरु में हम लोग देखते हैं, और उनके बताए हुए मार्गों पे हम लोग भी चलने की कोशिश करते। पूरा जैन समाज उनका अनुसरण करता है, और किसी भी दशा चाहे विपरीत किसी भी परिस्थिति में जो जैन समाज है, अखिल भारतीय जैन समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट होकर लामबंद होकर खड़ा हुआ है। जी अवनीश जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।